स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल 1 जून से लेकर 7 जून तक का। ये जो समय है आपके लिए बेहद ही लाभकारी है। एक तो आपके जो लॉर्ड है शुक्र बुध के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। साथ ही साथ इस वीक की अगर हम बात करें तो बड़े सारे योग यहाँ पर बन रहे हैं। गुरु चंद्रमा के साथ गज केसरी योग बनाएंगे और देखिए गुरु 2 जून को बदलेंगे, आपके भाग्य में चल रहे थे और प्रवेश करेंगे आपके कर्म क्षेत्र में। यहाँ पर ये उच्च के हो जाएंगे तो कर्म यहाँ पर यानी प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत बेहतर होने वाली है। जिसे कहते हैं ना कि गोल्डन टाइम की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। भाग्य में आपके शुक्र बुध का होना, लक्ष्मी नारायण योग और इसके साथ गुरु का उच्च का होना आपके लिए बेहद लाभकारी समय ये तुला राशि के लिए रहने वाला है। इसके साथ ही अगर हम देखें, जब भी हम सप्ताह की बात करते हैं तो हम चंद्रमा को तो देखते हैं। चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे। स्टार्ट जब ये वीक हो रहा है तो चंद्रमा नीच के हैं आपके धन भाव में, यानी 1 जून को आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, चाहे वो स्वास्थ्य हो या धन हो। लेकिन चंद्रमा 1 जून की शाम को ही धनु में आ जाएंगे, उसके बाद वो मकर में रहेंगे और फिर वो रहेंगे आपके त्रिकोण में राहु के साथ। तो देखिए जब भी चंद्रमा चौथे घर, 8वें या 12वें घर में होते हैं तो वीक हो जाते हैं, निर्णय शक्ति को कमजोर करते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं, माँ के कारक हैं, रिश्तों के कारक हैं, इंट्यूशंस को बढ़ाते हैं। लेकिन सुख भाव में जब चंद्रमा आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर फल देते हैं। तो यहाँ पर 4 जून और 5 जून ये डेट्स नोट कर लें। यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट साइन नहीं करना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हर लाइफ के हर फ्रंट पर आपको संभल कर रहना है, माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अगर हम देखें सबसे पहले आपके करियर की बात करें तो हमने बताया भाग्य की स्थिति बहुत प्रबल है, धन की स्थिति बेहतर है। गुरु उच्च के होकर आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर किसी भी रूप में अगर आप अकल्ट ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, टीचिंग की लाइन में हैं, हीलिंग साइंसेस से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है या क्रिएटिव लाइन से भी आप जुड़े हुए हैं तो गुरु यहाँ पर आपको बेहतर फल देने वाले होंगे। स्थितियां आपकी कार्य क्षेत्र को लेकर बेहतर बनी हुई हैं। और केतु देखिए इस समय अगर हम बात करें तो आपके 11वें भाव में है। 11वें भाव में भी कोई भी जो ग्रह होता है नेगेटिव परिणाम नहीं देता, लेकिन यहाँ पर आपको हर एक की कहने में नहीं आना, चाहे करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। इस चीज को तुला राशि को बहुत ध्यान रखना है। सप्तम में मंगल का होना आपको, अगर आप आर्मी में है, पुलिस में है या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो भी ये वीक आपके लिए अच्छा है। लेकिन 4-5 जून को आपको थोड़ा सा अपने करियर में संभाल के चलना है, किसी से 1 to 1 नहीं होना, एग्रेशन पर कंट्रोल रख के चलना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें लव लाइफ की तो देखिए लव लाइफ में राहु मौजूद हैं, आपके राहु विराजमान हैं और यहाँ पर शनि आपके 6ठे घर में, हालांकि गुरु की दृष्टि रहेगी तो पहले से लव लाइफ भी बेहतर होगी। लेकिन यहाँ पर एग्रेसिव नहीं होना है और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए। विशेषकर 4 और 5 जून को आपको अपनी लव लाइफ को भी संभालना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है। वैवाहिक जीवन यहाँ पर हम कहेंगे बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। उसका एक रीजन है कि देखिए मंगल जब भी सप्तम में होते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए मंगल का यहाँ होना आपको आर्ग्यूमेंट्स तो देगा, कॉन्फ्लिक्ट देगा, ईगो दे सकता है। और मंगल का सप्तम घर में स्वग्रही होना, यहाँ पर जो आपकी स्थिति है मांगलिक दोष बनता है। तो वैवाहिक जीवन में आपको तालमेल बिठाने की बहुत जरूरत है, जल्दबाजी में निर्णय ना ले, हर तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए, अन्यथा 4 और 5 जून को थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में दिक्कत रह सकती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें विद्यार्थियों की तो देखिए एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। गुरु की दृष्टि आपके 6ठे घर पर रहेगी, यानी स्किल डेवलपमेंट होगा। विद्यार्थी अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं या आर्मी पुलिस में जाना चाह रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन तुला राशि के लिए वैवाहिक जीवन और विद्या का जो सेगमेंट है यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा चीजों के लिए, तो ये सेगमेंट्स इनके लिए बेहतर रहने वाले हैं। 4-5 जून को आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखना है और फोकस्ड रहना है। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मिडिल ऑफ द वीक यहाँ पर तुला राशि के लिए नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके फाइनेंस की तो देखिए धन की स्थिति बहुत बेहतर है। धन के लॉर्ड मंगल हैं और वो सप्तम में हैं, यानी स्वग्रही, यानी कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से लाभ या कोई भूमि भवन आप लेना चाह रहे हैं उसमें आपको लाभ हो सकता है। कुछ जो एक कहते हैं ना अचल संपत्ति का बढ़ना और भूमि भवन या बैंक बैलेंस, तो धन की स्थिति यहाँ बेहतर है। लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है तो धन धान्य की स्थिति अच्छी रहेगी, पैसा आए
बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल करना है और पैसे को सही जगह पर आपको यूज करना है, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अन्यथा यहाँ करियर और अगर हम पैसे की स्थिति या असेट्स की स्थिति देखें तो तुला राशि के लिए समय बहुत बहुत अच्छा बना हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करते हैं तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से चीजें ठीक है, लेकिन अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, लिवर से रिलेटेड कोई इशू है, तो यहाँ पर आपको जरूर से वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करनी है, अपने खाने पीने का ध्यान रख के चलना है, वेट पुट ऑन नहीं करना है, हेल्दी फूड को भी आपको अवॉइड करना है, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत मिडिल ऑफ द वीक में आपको हेल्थ को लेकर आ सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आध्यात्मिक आप होते हैं और गुरु इस समय सीधे दृष्टि देंगे तो घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। गुरु का उच्च का होना धर्म से आपको जोड़ेगा और जो शास्त्रों का अध्ययन करना या दान पुण्य करना, आपकी ऐसी रुचि यहाँ पर इस वीक में बढ़ने वाली है। तो आध्यात्मिक आप रहेंगे। देखिए जो हम भाग्य की बात कर रहे हैं, भाग्य की स्थिति यहाँ पर अच्छी है। बुध स्वग्रही होकर, यानी जो आपके भाग्य के लॉर्ड हैं वो भाग्य में ही स्वग्रही होकर विराजमान है शुक्र के साथ, आपके राशि स्वामी के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो यहाँ पर भाग्य तुला राशि का पूरा पूरा साथ देगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बैलेंस जो आपकी क्वालिटी है उसे अच्छे से करना है योग और भोग में, और प्रोक्रेस्टिनेशन आलस छोड़ना है और क्रोध पर आपको संयम रखना है। इस पूरे ही दौरान आपको शिव पार्वती की आराधना करनी चाहिए, अपनी कुल देवी की आराधना करनी चाहिए। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना संध्या के समय आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है।